क्या मैं पकड़ सकता हूँ? जय महेश। जय। परमपिता भगवान महेश को वंदन करते हुए मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय में आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। शब्दों के इस विशाल महासागर में भावनाओं की मालाएं पिरोकर भावनाओं के ही विषय में आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर सूत्र है, समदोषा समाग्निश समधातु मदक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ। अर्थात health is defined as not merely an absence of disease, but it's a physical, mental, social and spiritual well-being. जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है, what is stress? The uncomfortable feeling you get when you are worried, scared, angry and frustrated and overwhelmed. स्पेशली यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब हम बहुत चिंता में होते हैं, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, जब हम किसी तरह से गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये जो हमारा मानसिक स्टेटस है, इसे शायद हम स्ट्रेस कह सकते हैं। अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस: डिस्टर्ब स्लीप, irritability, overthinking, feeling stuck, emotional imbalance, low motivation. These are all early signs of stress. How to manage stress? Worry less and do more. अगर आप ये 4 प्रिंसिपल अपना लेते हैं, किसी भी चीज को अपने समझ में नहीं आ रहा, उसे अल्टर करने की कोशिश करो, अल्टर करके उसे अडॉप्ट करो, उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद उसे अडॉप्ट करो, और अडॉप्ट भी नहीं हो रहा है, किसी वजह से नहीं जम रहा है, ट्राई टू अवॉइड इट। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में स्वयं को खुश रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। There is the greatest distance in the world. दिमाग और दिल का जो डिस्टेंस है वैसे आमतौर पर 14 इंच का होता है, लेकिन सबसे लंबा डिस्टेंस है, बस ये डिस्टेंस जो प्रॉपर्ली पार कर गया, सक्सेस हो गया। इट्स मोर डिफिकल्ट टू मैनेज दिस डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें पार करना चाहे 14 इंच का हो, इट इज सपोज्ड टू बी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द वर्ल्ड। द हेवीएस्ट बर्डन दैट वी कैरी आर द थॉट्स इन आवर हेड। हम दिमाग में जो अननेसेसरी विचार लेके चलते हैं, अननेसेसरी बातें लेके चलते हैं, पुरानी बातें हैं, कई सुनी बातें, इसका इतना बर्डन ज्यादा हो जाता है कि कई बार उसे ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमें इसके बाहर निकलना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक काम करना होगा, हमें हमारे दिमाग की सफाई करनी होगी, कहीं ना कहीं पीरियडिकली हमें हमारा दिमाग साफ करना होगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमें करना होगा, तभी हम दिमाग में नए विचार ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, दिल की सुनो, लेकिन हाँ, दिमाग को साथ में रखके सुनो। दिल की जरूर सुनना है, लेकिन दिमाग को साथ में रखना है। यार मेरे साथियों, रिजल्ट ऑफ एंगर आर मोर पेनफुल देन रीजंस ऑफ एंगर। कभी भी गुस्से के परिणाम गुस्से के कारणों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है, इमीडिएट रिएक्ट मत करो, टेक अ पॉज, 30 सेकंड का पॉज दो, उसके बाद में जो भी रिएक्ट करना है कर दो। शायद वो पॉज के कारण आपके गुस्से की इंटेंसिटी और सीवियरिटी इतनी कम हो जाती है, और उसके बाद में जो आपकी जो रिएक्शन होती है वो काफी माइल्ड हो जाती है, जिसके कारण उसके जो परिणाम होने, आफ्टर इफेक्ट्स होने हैं, वो काफी कम स्वरूप में होते हैं, काफी माइल्ड होते हैं। इसलिए थोड़ा सा मीठा बोलना सीखो, बिकॉज काइंड वर्ड कॉस्ट नथिंग। सिर्फ बोलना है मीठा और कुछ नहीं। ये है हमारा पीसफुल माइंड, शांति से चलने वाला मन, और ये है स्ट्रेसफुल माइंड। हमें सिलेक्ट करना है हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में चलना है। यू कैन डोनेट आई, रिमेंबर, यू कैन डोनेट आई, यू कैन नॉट डोनेट विजन। नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। नजरिया हमें बदलना होगा। स्पेशली क्या बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में हमें कुछ बातें, ट्रेडिशनल बातें छोड़नी होगी, नई बातें शुरू करनी होगी। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, टेक का जमाना है। मैं खास तौर पर सीनियर सिटीजन को कई बार कहता हूँ, पुरानी बातें थोड़ा सा उससे हटके नया सोचना पड़ेगा। हमारा नजरिया, हमारा अप्रोच हमें बदलना होगा, तभी हम आज की पीढ़ी के साथ चल के आगे बढ़ सकते हैं। There is a great difference between worry and concern. Worried person
सीज द प्रॉब्लम एंड अ कंसर्न पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें कंसर्न पर्सन बनके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। अगर हम घर से निकले ही नहीं तो आगे बढ़ना ही, डर के मारे हम कई बार घर से नहीं निकलते हैं। मंजिलें मिलेगी भटक कर सही, अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलना जरूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। डर के मारे हम घर में बैठे हुए हैं, आगे कैसा बढ़ेंगे बताइए। हमें घर से निकल कर कुछ तो, चाहे एक दो बार सक्सेस नहीं मिलेगा, फेलियर आएगा, लेकिन घर से निकलो तो सही, तभी तो हम आगे जाके सीखेंगे। हम मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी जाने जाते इसलिए जो आपदा को अवसर में बदलते हैं। याद रहे साथियों, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में है, वी कैन टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। वरना कहाँ सैकड़ों वर्ष पहले हम रेगिस्तान से आए, देश विदेश में, हर देश में, हर एरिया में जाके हम बसे। हमने हमारा कुछ वजूद बनाया, हमारा प्रेजेंस बनाया, और आज भी बहुत खुशी होती है कहते हुए हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर देश विदेश में, भारत के हर प्रदेश में माना जाता है, लोग मानते हैं लोग हमारे मारवाड़ी समाज का, कि हमने कुछ करके दिखाया, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो। दानपुर में हर जगह हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम हमेशा आगे हैं। हम मारवाड़ी टीम वर्क के लिए जा रहे थे, हम टीम में एक साथ काम करने के लिए जा रहे थे। इसलिए याद रहे, हम कभी भी बिजनेस करते हैं पार्टनर मारवाड़ी लेते हैं, किसी के साथ हम डील करते हैं, जो कंफर्ट लेवल हम माहेश्वरी लोगों का आपस में होता है, शायद और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपस में डील करो, हमारा कंफर्ट लेवल रहेगा, जनरली इसमें कभी गलत काम नहीं होगा। इसलिए हम एज ए टीम वर्क हमें काम करना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, ये करते वक्त किसी ऐसी महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जिसमें तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। ऐसा लगता है कि आउट में ना हो, तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना बाद में प्रॉब्लम होने से पहले ही आप निकल गए तो काफी अच्छा होता है। मैनेजिंग स्ट्रेस, हाउ टू प्लान फॉर स्ट्रेस। एक्सरसाइज, जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, आप 24 घंटे में 23 घंटे चाहे जो भी करना है करो। बिजनेस है, परिवार है, दोस्त है, सब के लिए दो, लेकिन एक घंटा खुद के लिए जरूर रखना है। वो एक घंटे में चाहे आप जो भी करना चाहे करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे गाने गाओ, चाहे गाने सुनो, म्यूजिक जो भी आपको पसंद आता है वो चीज करो, लेकिन मन को प्रसन्न करने वाली हर चीज वो एक घंटे में करो, ताकि आपको भी लगे मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। होता क्या है, हम खुद के लिए जीने की कोशिश कभी नहीं करते। आज का जमाना कैसा है, दूसरों को मिलने में हम इतने मस्त है कि खुद को मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। प्रॉब्लम यही पर है, हमें करेगा कि खुद को मिलना पड़ेगा, खुद को ढूंढना पड़ेगा, अपने आप के हुनर निकाल के ढूंढने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट इफ यू लाफ विदाउट रीजन यू नीड मेडिसिन। इसलिए हंसी का बहाना ढूंढो, हंसने खेलने का बहाना ढूंढो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हंसते खेलते रहो, जिंदगी को एंजॉय करो, बिकॉज एन एंजियोग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। ये हकीकत है, कहने की बात नहीं है, ये हकीकत कायदे से प्रूव हुआ है। जो लोग जिंदगी एंजॉय करते हैं वो इन सब चीजों से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और काफी चीजों से दूर रहते हैं, और एंजियोग्राफी नेचुरली अवॉइड हो सकती है। इसलिए हमें हंसते खेलते रहना चाहिए, हंसी का बहाना ढूंढना चाहिए। डाइट का जहाँ तक सवाल है, डाइट के बारे में क्या कहूँ, हम तो मनोवार वाले लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, डाइट के बारे में क्या कहना है। डेफिनेटली सबको पता है डाइट कैसा फॉलो करना है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बीच में बता दूँ, थोड़ा सा मेरे सब्जेक्ट में ह्यूमर रहता है और थोड़ा हंसी मजाक रहती है, कनेक्ट बना रहता है, और उसके कारण इसको सीरियस ना ले, थोड़ी हंसी मजाक की बात ले। एक महिला मेरे क्लिनिक में आई और मुझसे पूछा, डाइट साहब डॉक्टर साहब डाइट लिख के दो, डाइट लिख के दो। मैं डाइट लिख के दिया, पूरा प्रॉपर्ली समझा दिया, ये लेना है, ये लेना है। घर पे जाके मुझे फोन करती है, डॉक्टर साहब डाइट तो लिख के दियो, यो को नहीं पता है जीवन का पहला लेना कि जीवन का बाद में लेना। एक बार ये प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे यहाँ, होता है, बस इसको लेके चलना है। स्मोकिंग और अन्य हैबिट्स जो भी होती है डेफिनेटली हमें स्टॉप करनी होगी। टेम्पररी किसी को लग सकता है, इससे टेम्परेचर होता है, बिल्कुल नहीं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, हेल्थ खराब होती है। इसलिए इस हैबिट से हमें दूर रहना है। नींद हमारी प्रॉपर होना जरूरी है, जो कि मैक्सिमम सफर होती है नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट ग्रुप्स हमें फॉर्म करने, ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम काम करें। सेल्फ एम्पावरमेंट को हम बढ़ाना है हमें, तभी हम जाके अच्छे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं।
ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा था, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ, खोलना न पड़ता इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये बात बिल्कुल हकीकत है। यार दोस्तों से मेरा मतलब है हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के सीनियर सिटीजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग, इन सब के साथ से बैठ के अगर हम दिल खोल कर बात करते हैं, डेफिनेटली हार्ट के प्रॉब्लम कम होते हैं। यहाँ पर फिर एक छोटी सी ह्यूमर की बात मुझे याद आ गई। मेरे मार्गदर्शक, मेरे मित्र मधुसूदन जी गांधी हमेशा हमको पड़ोस में रहते हैं, मुझे समाज में लाने वाले भी वही है। मुझसे हमेशा पूछते हैं, हम कई बार बैठते हैं, साहब आजकल दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई, हार्ट डिसीज क्यों बढ़ गया है? और सही बात है, सब मानेंगे हार्ट डिसीज बढ़ गया है। इसका टेक्निकल आंसर शायद कुछ और होता है, लेकिन गांधी जी आप सबको पता है थोड़े रोमांटिक किस्म के आदमी, गाने भी गाते हैं, आप किसी को सुना नहीं पता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा इसको अलग अंदाज में, थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में इसका जवाब देना चाहा। मैंने कहा गांधी जी, इसके लिए शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा बॉलीवुड जिम्मेदार है। जैसे 60s और 70s में दिल एक मंदिर हुआ करता था, 80s के आते थे दिल दीवाना हो गया, 90s में दिल तो पागल हो गया। यहां तक सब ठीक था, लेकिन 21st सेंचुरी में 2000 के बाद कोई बता सकता है दिल क्या हो गया? दिल क्या हो गया? दिल बदतमीज हो गया। अब आप भी बताइए, दिल अगर बदतमीज होता है और अपनी बदतमीजी दिखा तो दिल के प्रॉब्लम बढ़ने ही बढ़ने हैं। जो सपाट, पर इसमें टेक होम मैसेज है कि दिल को संभाले रखिए। ये एक ही ऑर्गन है, बिना भूखे, बिना थके 24 घंटे 24/7 365 चलते रहता है। इसे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्पेक्ट करना होगा, तभी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ तक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सवाल है, आयुर्वेद के योगा जो साइंस से अष्टांग योग, यज्ञ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, परमा, ध्यान, समाधि, ये आठों अंग तो हम संत महात्मा नहीं है, फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से एटलीस्ट प्राणायाम, योगासन हम सीख कर हमारा मन को शांत कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल कम सकते हैं, हमारे हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। इसलिए हम प्रॉपर्ली सीख कर इसे रोज के इसमें ला सकते हैं, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो। चैटिंग विद फ्रेंड्स, हम हमारे आपस में दोस्तों से बात करके, परिवार वालों से बात करके, सबसे साथ मिलजुल कर बात करने से डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल कम होती है। ऐसा कहा जाता है, दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। इस चीज का हमें यहाँ पर डेफिनेटली हमें फायदा लेना चाहिए। स्पीक विद द स्पेशलिस्ट, आजकल काउंसलिंग काफी हो रहा है, अच्छे काउंसलर से हम मिल सकते हैं। इसमें एक चीज, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ बैठ के डेफिनेटली किसी को उसमें स्ट्रेस रिलीव होता है। हमें ये सब करके हमारे इमोशन को कंट्रोल करना है। ये सब डिस्ट्रेस एक्टिविटीज करके हम हमारे स्ट्रेस को डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू टुडेस टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन बिजनेस। स्ट्रेस इन बिजनेस आल्सो कॉल्ड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, रिफर टू द इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस ड्यू टू डिमांड एंड प्रेशर इन बिजनेस। सबसे बड़ा टॉपिक है आज के बिजनेस का, डिमांड एंड प्रेशर। हम प्रेशर हमारे ऊपर कितना रहता है। आजकल डिमांड है, सबको आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। इसमें कई बार हम इसका इतना प्रेशर ले लेते हैं, उसके कारण हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हो सकती है। इसे एक मुझे यहाँ पर एक चीज याद आ गई, आगे मैं आपको कहूँगा, इसको कोई सीरियसली ना ले, एज ए ह्यूमर, एज ए जोक ले सकते हैं। एक IT कंपनी में सर्वे हुआ, उन्होंने सबकी ब्लड टेस्ट की और 2 साल बाद जो एम्प्लॉइज की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, उन्होंने उन्हें काम से हटाने का फैसला किया। कारण क्या दिया? जिन लोगों की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हम उनको काम से हटाना चाहते हैं। कारण अगर आपने IT इंडस्ट्री में हमारे हिसाब ने सीरियसली मन लगाकर काम किया होता, तो आपकी शुगर और BP बढ़ना ही बढ़ना था। अगर नहीं बढ़ा, इसका मतलब आपने सीरियसली काम नहीं किया। जो सपाट इसमें टेक होम मैसेज ये है कि आज के ज़माने में बिजनेस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम अपने आप को हेल्थ से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप बताइए, कभी इस ज़माने में 40 से 45 से पहले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट नहीं होता था प्रॉब्लम। आजकल 25-30 साल में, 35 साल में आप देख रहे हो ये सब चीज़ों का काफ़ी प्रॉब्लम्स अर्ली एज में हो रहा है। इसलिए हमें इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा। कई बार बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता है, फेल्योर आते हैं ऐसे टाइम पे। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान, बट नेवर चेंज द गोल। गोल हमें वही रखना है। सो कीप ऑलवेज प्लान बी रेडी। तभी हम, नहीं तो किसी ने ऐसा पता चला प्लान में सक्सेसफुल नहीं रहा तो मींस जीरो। एटलीस्ट प्लान भी कुछ तो हमारे पास रेडी होना चाहिए।
The only luxury I cannot afford is ego. The maintenance cost are too expensive. कभी भी ईगो के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, ईगो को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पेशली बिजनेस में। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट नॉट जस्ट मॉनेटरी, सिर्फ पैसों का नहीं, अदरवाइज रिलेशनशिप में और भी कई चीजें जहाँ हमें इसका प्रॉब्लम हो सकता है। हम खर्च भी बढ़ता है, हमारा रिलेशनशिप हमारे लोगों से कनेक्ट प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए ईगो को हमें दूर रखना है। ये देखिए ईगो के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हम गलत डिसीजन लेते हैं। मेनी टाइम्स लाइफ इज लाइक दिस पिक्चर, यू हैव द रिसोर्सेज बट यू मेक पुअर डिसीजन। ईगो के चलते कभी कभी हम हमारे लिए इतना गहरा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें से बाहर निकलना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा सबको ईगो से दूर रहना है, तभी हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। याद रहे साथियों, जिंदगी में आने वाला हर तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारा आगे का रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। उस साफ किए रास्ते पे हमें चलना है, पीछे की गलतियां रिपीट ना करते हुए उसी को आगे बढ़ाना है। मैंने कई एग्जाम्पल्स अपने माइंड समाज में देखे हैं। बिजनेस में प्रॉब्लम्स आए, बिजनेस में निकल गया, लॉस आया, उसके बावजूद कई लोगों ने उसमें पुरानी गलतियां भूलकर नया से चालू किया और 2 गुना 4 गुना 10 गुना बिजनेस बढ़ाया है। मेरे स्थान से कई एग्जाम्पल से। इसलिए छोटा बड़ा निगेटिव आता है, उसको आप बिल्कुल पॉजिटिव में लेकर उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें। नाउ कमिंग अगेन ऑन वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट। वर्क प्लेस स्ट्रेस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट बिजनेस विल फेस इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। वैसे वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट ये हमारा जो है, इट इज अ थिंग ऑफ 21st सेंचुरी। इससे पहले वर्क प्लेस स्ट्रेस नाम की कोई चीज होती थी। 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में ये सब चीजें शुरू हुई है। इसलिए आगे आने कुछ दशकों में और बढ़ सकता है। इग्नोरेंट स्ट्रेस कॉस्ट मोर देन वेलनेस इन्वेस्टमेंट। हमें वेलनेस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, हमारे खुद के लिए, परिवार के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए। कहीं ना कहीं हमें वेलनेस पर कहीं ना कहीं कुछ खर्च करना होगा, तभी हम एफिशिएंसी हमारी काम में बढ़ेगी, तभी हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। Causes of workplace stress: long working hours, tight deadlines, heavy workload, job dissatisfaction, lack of growth opportunities, lack of employee well-being, and such a bottom toxic work culture. इन सब चीजों को हम कैसा मैनेज करते हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेस लेवल कैसे हो सकती है। 6 things from you: sincerity, affection, love, attention, respect, and you. Now the problem is it is very difficult to remember all this sequence. So छोटा सा शब्द हमने बनाया है सैलरी, जो कोई भूल नहीं सकता है। बस ये इनिशियल ले लो, ये 6 चीजें अपने आप याद रख सकते हो। जिंदगी आसान नहीं होती साथी, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अपने अंदाज से, और कुछ कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करना होगा, हमें कुछ चीजों को भूलना होगा, पुरानी बातों को, पुरानी अनवांटेड थॉट्स को हमें भूलना होगा, तभी कुछ नजरअंदाज करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ याददाश्त का कमजोर होना बड़ी अच्छी बात है जनाब। बड़े दुखी है वो लोग जिन्हें सब कुछ याद रहता है। सब कुछ याद रखना इतना जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें हमारी याददाश्त कुछ मामले में कमजोर रखनी हमारे फायदे के लिए साबित हो सकती है। कुछ चीजों को हमें निग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है, कुछ सजेशन अवॉइड करना है, बिकॉज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस इस बात को हमें अवॉइड करना है। इस चक्कर में हम गलत डिसीजन लेके ये बोझ हम ढो नहीं पाते हमारे सर पे, हमारे इतना प्रेशर हो जाता है कि अरे इधर उधर की बातें, इधर घर में जाने, उधर घर में आने, उनको बिजनेस को लॉस करे, ये सब चीजों से प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। और स्पेशली जो जानकार है उस फील्ड के, उनकी सलाह लो। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं हमारा शौक है सलाह देना, 4 बातें सुनाना, चाहे पता हो नहीं हो, हम जाके नहीं सुनाए तो सेटिस्फेक्शन नहीं होना है। प्लीज अवॉइड सच थॉट्स। डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। हमें तब तक खटखटाना है दरवाजे को, वहां से सक्सेस मिलेगा जरूर। 2, 4, 5, 6 बार, 10 बार हमें उस दरवाजे को
खटखटाते रहना है, हमें कहीं ना कहीं इस बात का सक्सेस मिलेगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से अच्छा है, बेहतर है सही रास्ते पे धीमे धीमे चलना। तेजी से दौड़ने में एक्सीडेंट हो सकता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसलिए हमें धीमे धीमे उस रास्ते पर चलना होगा। किसी भी मुद्दे का इतना एनालिसिस ना करो कि दिमाग में पैरालिसिस हो गए। बिल्कुल उतना एनालिसिस क्यों करना है कोई चीज का, छोड़ दो यार। क्यों उसका एनालिसिस कर रहा है? भगवान ने हमें यहाँ जिंदगी जीने के लिए भेजा है, दिमाग का पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। कई लोग तो आदत होती है नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं। डोंट लेट स्ट्रेस बिकम योर वीकनेस। कभी भी हमारे स्ट्रेस को हमारी कमजोरी ना बनने दे। कई बार ये प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर इन बिजनेस, स्ट्रेस इज द प्राइस वी पे फॉर ग्रोथ, सक्सेस एंड रिजल्ट्स। बट when stress goes unmanaged, it impacts our people, our decision and eventually the long term health of our organization. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे कंपनी की, हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म हेल्थ, मतलब उसका जो स्वरूप है अच्छा मेंटेन करना है, तो हमें हमारे स्ट्रेस को कभी भी हमारी कमजोरी नहीं बनने देना है, जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। इसलिए स्ट्रेस को वहीं पर रहने दो। मानता हूँ स्ट्रेस आना है, बिजनेस है, स्ट्रेस के बिना नहीं है। एक लेवल तक ठीक है, उसको ज़्यादा कैरी मत करो, जिसके कारण हमारे हेल्थ पर असर आएगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स योर इनर लाइट दैट बिकम्स योर गाइड इन द डार्केस्ट नाइट। अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, सब कुछ समझ में नहीं आता है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सही कहती है, उसे लेकर चलो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। In business, best way to have healthy, happy and enjoyable life। आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आयुर्वेद की बात हमेशा कहता हूँ। आयुर्वेद के 3 पिलर्स है, 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है आहार, डाइट, जिसका मैंने बताया सबको फॉलो करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है। हम थोड़ा सा हमारे जो कल्चर में डाइट है उसे थोड़ा बाहर निकल के प्रॉपर डाइट करना है। प्यार, एक्सरसाइज, हमारी एक्टिविटीज। और तीसरा जो पिलर है, मोस्ट निग्लेक्टेड पिलर, कभी कभी हम इस पे बहुत, कोई बता सकता है जिसका पिलर क्या हो सकता है? विचार, निद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, यू शुड फॉलो दिस। और सबसे ज्यादा मतलब ये होता है 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल गैजेट इलेक्ट्रॉनिक ये सब चक्कर में, काफी चक्कर में हम नींद पूरी नहीं कर पाते। और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए नींद का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या करना है? एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रिड्यूस स्ट्रेस। बस इतना कर लिया, कुछ नहीं करना है, आवर हेल्थ विल बी वेरी गुड और स्ट्रेस लेवल विल बी वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर ये एक हमारे पास नहीं है हेल्थ, बाकी सब जीरो है। कितने भी जीरो लगाओ, जीरो जीरो है, एक को मेंटेन करो, आगे उसका नंबर बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। इस एक को मेंटेन करना है हेल्थ, बाकी चाहे काम, पैसा, परिवार, सपना सब शून्य है अगर एक हमारे पास नहीं है। एक को हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना जरूरी है। इसी को आप देख रहे हैं, जब तक लीड्स चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तब तक जिंदगी चलते रहती है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई इन बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। उसे पॉजिटिव लेकर आगे का रास्ता नापो, आगे रास्ता साफ करते रहो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारे समाज में देख रहे हैं काफी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बिजनेस में हर जगह सक्सेसफुल है। लेकिन एक डिग्री सबको लेनी है जो घर बैठे मिलती है। कई किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, घर बैठे ही डिग्री लेना है। कौन सी डिग्री हो सकती है? कोई बोल सकता है? शांति से रहना है, ये डिग्री अगर हम ले लेते हैं, डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम्स काफी कम हो सकते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। द मोस्ट वंडरफुल ब्लेसिंग इज हेल्दी बॉडी, पीस ऑफ माइंड एंड द राइट पीपल इन योर लाइफ। ये अगर हमारे साथ है, कौन सी बात का स्ट्रेस है, कौन सी बात का प्रॉब्लम है? हर स्ट्रेस का हम सामना कर सकते हैं, हर स्ट्रेस को हम साथ में बराबर मैनेज कर सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। ये हमारी हेल्पलाइन है smartrucha.com। इसके माध्यम से हम देश भर में कई
हॉस्पिटल के साथ में माहेश्वरी समाज का एज ए चीफ ऑफ मेडिकल सेल अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महासभा हमने टाइप किया देश भर के 55 हॉस्पिटल में, नया के 25 हॉस्पिटल है, 40 ग्रुप के लीलावती, इनके साथ हमारा टाइप है। आई एम साइनिंग अथॉरिटी। इनमें हमें वेरी गुड डिस्काउंट दे रहा ऑफरिंग। ये सुविधा अगर आपको लेनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ में लीलावती का हेल्थ चेकअप पैकेज जो नॉर्मल कॉस्ट 30,000 का है, हमें 1/4 डिस्काउंट में नहीं सकते, वो 1/4 कॉस्ट में मिल रहा है, 7,500 में मिल रहा है। आज भी देश भर से 300 से अधिक परिवार पिछले 8 वर्षों से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और ऐसे कई सारे पैकेजेस हमारे पास है। आपको बस हमें 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, या किसी भी हॉस्पिटल में 40 मैथ ग्रुप के 45 हॉस्पिटल में हमें इन्वेस्टिगेशन और ओपीडी पर 20% और हॉस्पिटल बिल पर 10% डिस्काउंट हमारा प्रॉपर एमओयू साइन है मिलता है। बस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, तभी ये सभी हॉस्पिटल पैन इंडिया हम वो डिस्काउंट ले सकते हैं और हम उसका फायदा ले सकते हैं। ये हमारा लीलावती का पैकेज है। ये सब टेस्ट है, इतनी सब टेस्ट 30,000 की जगह हमें 7,500 में मिलती है और रेगुलरली लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, जालना जिला माहेश्वरी सभा, संभाजीनगर जिला माहेश्वरी सभा, वरिष्ठ नागरिक सभा, मेरे मार्गदर्शक मधुसूदन जी गांधी, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप मुझे उसी कारण देख रहे हो, सर जी सारड़ा, सभी का ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं और बिजनेस की बात है, इसलिए कहा ये सब प्रिंसिपल हम बिजनेस के अलावा नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा फायदा होगा, हमें स्ट्रेस लेवल हमारी कम होगी। और मैनेजमेंट का एक पार्ट ये भी है, ज़्यादा चीज 30 मिनट दिया था, शायद 28-29 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, तो शायद दिस इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महेश।